यूके आने की सोच रहे हो या फिर यूके में ऑलरेडी हो, हाँ, तो मेरे पास कई ऐसी बात है जो आपको काम आएगी, ठीक है? अगर आप यूके आने की सोच रहे हो, ठीक है? और अगर यूके में ऑलरेडी हो, तो भी ये चीज़ें बहुत काम आएगी, ठीक है आपको? सो बनी रहिए इस वीडियो में एंड तक और आई गारंटी दैट आपको ये वीडियो देख के एंड में फ़ील होगा कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की सही है, ठीक है? और आगे जाके सही होगी क्योंकि आप ये एक्सपीरियंस करोगे, ये गारंटी है। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? मैं हूँ गौरव देवरे और आप देख रहे हो गौरव देवरे इन यूके। ओके, सो हमारा पॉइंट ये था, ठीक है, कि व्हाट इज़ फील लाइक टू लिव इन योर ड्रीम डेस्टिनेशन। ओके, सो वो कुछ भी हो सकता है, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। ओके, सो स्पेशली मैं बात करूँगा यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि मैं रह रहा हूँ यूके में, ठीक है, लास्ट 3 to 4 months। ओके, मेरा फर्स्ट टर्म भी ख़त्म हो गया यूनिवर्सिटी में। सो मुझे ऐसी कई चीज़ ज़्यादा लाइक चीज़ें पता है कि जो मैंने ये 3 to 4 months में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? सो ये चीज़ें इतनी मेरे लिए इतनी सही थी कि मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखी, ठीक है? बहुत कुछ सीखा, जो मैं अगर शेयर कर सकता हूँ, तो ये कहीं न कहीं किसी को किसी एक पर्सन को तो हेल्प कर ही सकता है। ओके? सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला टॉपिक है कल्चरल एडजस्टमेंट। हाँ, सही सुना। क्योंकि यहाँ का आप जैसे इंडिया से यूके आओगे, तो ऐसी बहुत चीज़ होगी जो आपको ना एकदम से शॉक्ड करेगी कि यार ये क्या सीन है, ठीक है? पर आपको कल्चर एडजस्ट करना होगा ही, इसके बिना आप यहाँ सेट ही नहीं हो पाओगे। ओके, सो लाइक यूके का कल्चर ना बहुत डाइवर्स है। लाइक इतना फैला हुआ है कि यहाँ हर एक कंट्री से यहाँ पे लोग आके काम कर रहे हैं या फिर वो सिटीजनशिप्स लेके बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे आपको एक कल्चर नहीं मिलेगा, लाइक वैरायटी ऑफ कल्चर यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है? सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, सो ये आप ज़रूर, अगर आप इसमें घुल मिल जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, ठीक है? सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट उसमें ये है कि उसका जो डाउन पॉइंट आता है ना, ठीक है, नेगेटिव्स, सो उसकी बात करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट, मैनरिज्म एंड ह्यूमर। हाँ, ये ये तीन जो चीज़ें हैं ना, इसको सीखने में आपको लाइक थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, पर जैसे आप रहते जाओगे, जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे, जैसे इंटरैक्ट करोगे लोगों के साथ सोशली, सोशल गैदरिंग्स में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, ठीक है? सो वहाँ आपकी ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, ये प्लस पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? सो जितना हो सके उतना कल्चर को ना एडजस्ट करना सीखो, बातें करना सीखो लोगों से, ठीक है? सो काफ़ी अच्छे से आप यहाँ घुल-मिल सकते हो। सेकंड पॉइंट है फूड। जी हाँ, सेकंड पॉइंट फूड। फूड इसके लिए क्योंकि यहाँ पे ना फूड लाइक आपको ग्रोसरी कह लो, ठीक है? या फिर रेस्टोरेंट कह लो, होटल्स कह लो। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टोर्स नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, इंडियंस होटल्स नहीं है। लंदन जैसी सिटीज़ में, लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, लाइक मैं जो जहाँ रह रहा हूँ कॉलचेस्टर, ठीक है? ये एसेक्स रीजन में आता है। यहाँ भी इंडियन स्टोर्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स लाइक भरमार है। इतने स्टोर्स हैं, मैं क्या बताऊँ? लाइक हाई स्ट्रीट, हर एक सिटी में ना हाई स्ट्रीट होता है। डाउनटाउन कहते हैं उसको, ठीक है? वहाँ लाइन लगी पड़ी होती है इंडियन रेस्टोरेंट्स की, कहीं भी जाओ मिलेगा। सो प्लस पॉइंट ये है कि आपको ना घर की अगर खाने की याद आ रही है, लाइक कुछ इंडियंस फूड, ओके? सो आप ऐसी जगह जाके खा सकते हो, ठीक है? मज़े से। इतना सब है भाई, सो थोड़ा देख के पढ़ के फिर बोलना पड़ता है, ठीक है? उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यार टेस्ट, जैसे आप इंडिया से यहाँ आओगे, ठीक है? सो आपको इंडियन फूड की आदत होगी खाने की ऑब्वियसली। सो जैसा हम यहाँ पे लाइक शिफ्ट होते हैं ना, तो यहाँ के खाने की जो टेस्ट है, जो मेथड्स है, लाइक डिफरेंट होती है लाइक इंडियन से। तो थोड़ा टाइम लगता है कि खाने में, टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा, कुछ ये होगा, तो एलर्जीज़ का भी सीन यहाँ पे होता है कि एलर्जी हो जाएगी ये खा के, वो खा के। पर वही, जैसा आप रहते जाओगे, जैसा आपको आदत आती जाएगी, वैसे आप एडजस्ट करते जाओगे, तो दैट्स नो इशू। आप लाइक अपने पे है कि आप कितना एडजस्ट करते हो उसको। थर्ड पॉइंट है एकेडमिक, ओके, एंड एजुकेशन। एकेडमिक्स यहाँ पे सिंपल है, इंडिया जैसा नहीं है कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम ही देनी है, एग्ज़ाम देते रहो, टेस्ट देते रहो, कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका मास्टर्स है, ये 1 ईयर कोर्स है, तो बहुत सिंपल जाएगा। लाइक अगर आपने असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स इंडिया में किया हुआ है, आपका ऐसा कोई कोर्स होता होगा,
ठीक है, ज़्यादातर मैनेजमेंट में आता है ये सब। अगर ऐसा है आपका, ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम्स होती नहीं है, एग्ज़ाम के नाम पे यहाँ असाइनमेंट्स होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होता है, प्रेजेंटेशंस होती है, ठीक है। हम मेरे पूरे टर्म में एक एग्ज़ाम नहीं थी, ठीक है। टोटली 4 से 5 असाइनमेंट्स थे, वही कंप्लीट करके सबमिट करना था और बस वही होता है, ठीक है। सो ये प्लस पॉइंट है अगर आप इसमें लाइक अच्छे हो तो। इसका नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, ये लाइक इंडियन कल्चर नहीं है, ठीक है, यहाँ टोटली डिफरेंट है। सो जब आप यहाँ मूव इन करते हो, ठीक है, सो आपको दिक्कत होगी कि पहले-पहले कि यार असाइनमेंट कैसे बनाऊँ, ये कैसे करूँ? कुछ करना नहीं होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बोल देता हूँ। प्रोफ़ेसर्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट के प्रोफ़ेसर होते हैं, उनसे जाके बात करो, उनको मेल करो, ठीक है? अपनी जो क्वेरीज़ है उनको बोलो कि भाई मुझे ऐसा-ऐसा है, मेरे को ये नहीं पता चल रहा। वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई निकल यहाँ से चल, नहीं टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लिटरली बहुत पोलाइट होते हैं, इतने अच्छे से बात करेंगे कि आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन किया है उनको, ठीक है? सो बेझिझक होके जाके बात करो। इंडियन सिस्टम नहीं है ये एजुकेशन का यहाँ पे कि आप उसको सर बोलो, आप उसके नाम से बात कर सकते हो उसको। लाइक अगर मेरी फॉर एग्जांपल मेरी कोई मैम है या फिर कोई सर है, फॉर एग्जांपल मैम, उसका नाम है जैनी, ठीक है। सो मैंने एक बार उसको मैम बोल दिया था, तो वो मैम बोल रही है कि डोंट कॉल मी मैम, जस्ट कॉल मी फॉर माय नेम जैन। सो यहाँ इतना सिस्टम सही होता है कि आपको फील नहीं होगा टीचर्स एंड टू स्टूडेंट्स लाइक सब सिमिलर होगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओके, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लाइक हेल अगर आप एज अ स्टूडेंट हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको स्टडी भी देखनी है, आपको अपना रूम का खर्चा वर्चा जो भी है वो भी देखना है, ठीक है, फिर अगर आप घर पे पैसे भिजवा रहे हो वो भी देखना है। तो एक टाइप से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लाइक दिक्कत पैदा कर देता है स्टडी के बीच में, ठीक है। जैसे कि अभी इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट बोल दूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग में थोड़ा सा, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना बड़े बड़े जो मॉल है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो डिस्काउंट देती रहती है, तो चलो वहाँ एक टाइम पे लाइक सेटल हो जाता है, ठीक है। पर नेगेटिव इसका एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जहाँ रेंट, ग्रोसरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कैन फील एक्सपेंसिव। ओके, क्योंकि यस, रेंट मिनिमम भी देखने जाए तो वो कुछ 500 समथिंग होता है, ठीक है, 500 मिनिमम, 500 पाउंड। ओके, सो यह है सीन। और ग्रोसरी इतनी महंगी है, मैं क्या बताऊँ। अब एग्जांपल ही दिखा देता हूँ, अब नॉर्मल ये पोहे का रेडीमेड होता है, ठीक है, पोहा है, MTR पोहा, अगर आई थिंक सुना हो तो बहुत सही होता है, पर कितने का? ये 1.5 पाउंड का, लाइक आई थिंक 150 रुपया इंडियन करेंसी में, ये इतना 150 रुपये का है। पर क्या करें, नीड है तो मैं ग्रोसरी लेने जाता हूँ तो एक साथ दो ले लेता हूँ, पर सही है, ठीक है। सो ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग का सीन। आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी एक ध्यान से, ठीक है, बजटिंग आपको करनी पड़ेगी सब कुछ। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना। सो फिफ्थ पॉइंट है पार्ट टाइम जॉब। इसके बिना तो वीडियो बन ही नहीं सकता, ठीक है, अगर ये ऐड ना करूँ तो पॉइंट ही नहीं है फिर वीडियो का यहाँ यू के आने का, ठीक है। हाँ, सो बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब। लाइक पार्ट टाइम जॉब ना 20 घंटे अलाउ होती है वीकली, ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। इसमें आप क्या कर लोगे 20 घंटे में? देखो कुछ होता नहीं है ज़्यादा, लाइक आप इफ़ अगर आप रेंट अपना पे कर रहे हो खुद से, तो लाइक 20 घंटे अगर आप कर भी रहे हो ना वीकली, तो भी आप मंथली ना कमा कमा के, अगर आपको परफेक्ट शिफ्ट्स मिल रही है रेगुलर, तब की बात बोल रहा हूँ, तो 1000 समथिंग पाउंड आप कमाओगे वीकली, वीकली सॉरी मंथली, ज़्यादा बोल दिया, मंथली आप 1000 कमाओगे, ठीक है। इफ़ अगर आपको अच्छे से शिफ्ट मिल रही है तो, अदरवाइज तो भाई भूल जाओ, ठीक है। 1000 पाउंड्स में से आप कितना करोगे? कुछ लाइक ज़्यादा नहीं होता, एडजस्टमेंट ही होगी, कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आपको लाइफ निकालना पड़ेगा। सो तो पार्ट टाइम जॉब्स मिलना ना ईज़ी है, पर इतना भी ईज़ी नहीं है कि आपको आते ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको सीवीज़ लेके घूमना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन कभी-कभी ये क्या करता है, अब जैसे मैंने अब डोमिनोज़ में अप्लाई किया ऑनलाइन, ठीक है।
सो अगर उनके पास कोई वॉक इन सीवी लेके चला गया, तो मे बी वो उसको प्रेफ़र कर ले, ठीक है? और मेरे को साइड में कर दे, मेरे को मेल आ जाएगा कि भाई हम हाँ, यहाँ की वैकेंसी है जो फुलफ़िल हो गई है, सॉरी, अगली बार फिर से अप्लाई करना। सो ये भी चांसेस है कि आप अगर सीवी लेके सीधा जाके बात करते हो, तो कहीं न कहीं चांसेस है कि वो आपको ले ले, ओके? सो ध्यान में रखना ये सब चीज़ें कि आते ही 1-2 दिन रेस्ट करो, फिर अपना सीवी अच्छे से बनाओ, एटीएस थ्रू बनाओ, जो एटीएस फ्रेंडली हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में वो सीवीज़ को स्कैन करते हैं, तब सीधा रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो एटीएस फ्रेंडली ना हुआ तो, ओके? सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पार्ट टाइम जॉब जब आप एक्सप्लोर करने जाओ अपने सिटी में, ओके? सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। 6 पॉइंट है सोशल लाइफ एंड नेटवर्किंग विथ अदर पीपल। जी हाँ, ये सही सुना, सोशल लाइफ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, इसका प्लस पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है? ये सोशल लाइफ एंड इसका कल्चर का। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, इंडियन कल्चर के ना जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो होते हैं बहुत बड़े बड़े, पार्टीज़ होती है, कहीं गैदरिंग हो गई, कोई हो गया, लाइक फेस्टिवल्स हो गए, तो उसमें गैदरिंग्स होती है। तो वहाँ पे जाके बातें करो दूसरों से, ठीक है? मैंने मिस्टेक्स की है इन सब चीज़ों में, हाँ? इंट्रोवर्ट पर्सन्स ठीक है, पर आपको बात करनी पड़ेगी अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, ठीक है? बातें लाइक ग्रुप बनाना अच्छा फ्रेंड सर्कल का, तो आपको बात करनी पड़ेगी। सो जाके बात करो उनसे, ठीक है? हाय हेलो सामने से कर दो, ठीक है? ओके? सो सोशल गैदरिंग का यूज़ करो अच्छे से, ठीक है? बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर अगर कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है? सो इंडियन है कोई, तो वही काम में भी आ जाए, ठीक है? सो बात करो, ओके? इसका नेगेटिव ये है कि थोड़ा-सा ना आपको दिक्कत जैसा हो जाएगा कि एकदम से ऐसे कल्चर शॉक लगता है, तो है ना? बाहर निकलने का मन नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर जाके बात करो। यही है कि इसका सॉल्यूशन है कि आप जितना बात करोगे, जितना यहाँ घुल-मिल लोगे, उतना आपको अच्छा यहाँ फ़ील होगा, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो यहाँ पे, ओके? 7 पॉइंट है वेदर। यूके का वेदर भाई क्या बताऊँ? ऐसा वेदर है कि अभी यहाँ धूप निकल रही है और बस 1 मिनट के अंदर-अंदर यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इतना अनप्रेडिक्ट वेदर होता है, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है? तो अच्छी वाटरप्रूफ जैकेट लेके घूमो। हाँ, छाता भी लेके ही घूमो, पर वाटरप्रूफ जैकेट होनी ही चाहिए। ये मस्ट है, मस्ट लेके ही घूमना। उसके बिना मत निकलो बाहर, ठीक है? क्योंकि और इसका नेगेटिव पॉइंट भाई, नेगेटिव पॉइंट ये है कि कभी-कभी यहाँ का ना वेदर ऐसा हो जाता है लाइक एकदम ग्लूमी टाइप, एकदम ऐसे डार्क डार्क हो जाता है। फिर सडन रेनी वेदर स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, आपका मन भी नहीं करेगा बाहर जाने का कहीं, तो घर में ही पड़े रहोगे। सो ऐसा होता है, पर देखो वो उसका नेचर का है, सो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? वो उसका काम कर रहा है, हमको हमारा काम करना है। सो जो सोचा है, जो प्लान किया है उस दिन के लिए, सो वो जाके करो। ऐसे वेदर को देख के मूड खराब मत करो, जाओ बाहर बिंदास घूमो, ओके? लास्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ इन यूके। ये भी काफ़ी सही पॉइंट है, जैसे कि अभी यूके ना काफ़ी डाइवर्स है अपने कल्चर के लिए। सो यहाँ पे ना करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सेलेंट है, लाइक जैसे फील्ड्स लाइक बिजनेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, आईटी सेक्टर हो गया। नेक्स्ट लेवल यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है? अगर आपको यूनिवर्सिटी से ही प्लेसमेंट मिल रही है, वेल एंड गुड। पर अगर आप नहीं मिल रही है और आप खुद से ही कर रहे हो, तो भी अच्छी बात है। पर मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए उस लेवल की। सो वो तब जाके आपको प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? नेगेटिव, जैसे आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है? स्टूडेंट टर्म ख़त्म हो रहा है, तो ना आप एकदम, आपको ना एकदम ध्यान से आपको वो चूज़ करना पड़ेगा जो आपने सोचा आपने पीएसडब्ल्यू में। क्योंकि अब देखो, अब मैं कर रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है? मास्टर्स, ओके? सो पीएसडब्ल्यू में अगर मैं हॉस्पिटैलिटी ही मेरी कोर्स वर्क रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मुझे 2 साल का उस चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाएगा, स्किल्स मेरी गेन होगी। सो अगर मैं उसके बाद भी 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे, सो वो काफ़ी बढ़िया होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं ईज़िली यहाँ पे सेट हो सकता हूँ, ठीक है? सो स्पॉन्सरशिप मेरे को मिल सकती है, हाँ? तो ट्राई करो कि अपनी ही फ़ील्ड में जॉब मिले, ओके? अगर नहीं मिल रही है तब की बात तो अलग है, पर अगर मिल रही है तो उस पे ही जाना और प्रॉपर ध्यान से प्रिपरेशन करो आगे जाके, और प्लानिंग के साथ हर एक चीज़ करो, ठीक है? क्योंकि विदाउट प्लानिंग यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं होगा, ओके? सो
यही था वीडियो आज का, और बहुत लंबा बना है वीडियो, 17 मिनट्स का हो गया है। पर ठीक है, नॉलेजफुल ही वीडियो यार, लाइक सब नॉलेज की बात है, कुछ ऐसा नहीं है। सो लाइक सिर्फ व्यूज़ का मुझे चक्कर नहीं है, देखने वाले देखेंगे, ठीक है, जस्ट मेरे को बताना था। सो वीडियो पूरा बनाया मैंने अच्छे से। और कोई फीडबैक की नीड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलना कि क्या फीडबैक, क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ मैं वीडियोज़ में, ठीक है, वॉइस रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड। सो आई अप्रिशिएट। ओके, सो थैंक यू, अगर आप देख रहे हो अभी तक वीडियो तो थैंक यू सो मच। एंड बस यही था। थैंक यू सो मच।